एडवोकेट कैसर जमाल सिद्दीकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के माध्यम से लोगों को लॉ से जुड़ी कुछ जानकारी दी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रानीगंज के ट्रैफिक और रानीगंज थाना की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है रानीगंज को जाम की समस्या से मुक्त करने के लिए। यह अभियान रानीगंज में चर्चा का विषय बना हुआ है, मगर इस अभियान ने एक नया मोड़ ले लिया है। जी हाँ, रानीगंज के एडवोकेट कैसर जमाल सिद्दीकी ने इस अभियान को लेकर एडीपीसी यानी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस को एक कंप्लेंट दिया, जैसा कि कंप्लेंट कॉपी आप सन ऑफ बंगाल की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसमें पुलिस को लेकर उन्होंने एक कड़ा बयान दिया। आखिर वो क्या बात होगी जो एडवोकेट कैसर जमाल सिद्दीकी ने पुलिस को लेकर कही है? कौन सी बातें होंगी या फिर कौन सी बातें उन्होंने बताई है? आइए सीधा चलते हैं एडवोकेट कैसर जमाल सिद्दीकी के पास और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का अहम वजह यही है कि गुज़िश्ता 9 और 10 दिसंबर को एक बहुत ही अहम वाक़या पेश आया। ये वाक़या इंसिडेंट ऐसा है कि इसमें रानीगंज पुलिस स्टेशन के तरफ से एक मूवमेंट चलाया गया और इस मूवमेंट में जितने भी फुटपाथ में स्टॉल लगाने वाले हैं या शॉपकीपर्स हैं या जो लोग ठेला में फल लगाते हैं फॉर देयर डेली अर्निंग, उन लोगों को रिमूव करने के लिए रानीगंज पुलिस स्टेशन की तरफ से एक मुहिम चलाया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जो हम लोग का, आप अगर राशन कार्ड को भी सर्वे कीजिएगा तो ज़्यादातर लोग आपको बिलो पॉवर्टी लाइन मिलेंगे और ये लोग बहुत भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी अपने लिए मुहैया कर पाते हैं और इन लोगों के पास कोई और ज़रिया माश नहीं है, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम जिसको हम लोग कहते हैं वो नहीं है। तो ये गरीब लोग कई सालों से, आप समझ लीजिए इसमें ऐसे भी लोग शामिल हैं जो रोज़ाना बहुत मुश्किल से 200 या 250 रुपये कमा सकते हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनको खाली हाथ घर जाना पड़ता है। ऐसे हालात में एक मूवमेंट चलाना बिना सोचे समझे, और आप इस बात को समझिए कि मोर देन 10,000 पीपल, आप समझिए 10,000 से ज़्यादा लोग इस तरीके के शॉप्स या स्टॉल या ठेला गाड़ी में मुलविस है, इन्वॉल्व है और उसमें लाखों लोग, लाखों फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व है जिनका पूरा घर इसी से चलता है। आप अचानक से अगर ऐसा कोई कार्रवाई करते हैं तो आप बताइए कि इन लोगों के पास जो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ये कहाँ जाएंगे? ये फुल्ली डिप्राइव्ड हो जाती। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू यही है कि पुलिस ऑफिसर्स जो है दे आर सपोज टू डू देयर ड्यूटीज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इनेक्टेड एक्ट्स। तो पुलिस एक्ट से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में और सीआरपीसी जो कि अब अमेंड कर दिया गया है बीएनएसएस में, इसमें गाइडलाइंस और प्रोसीजर दिया हुआ है। आपकी ये जिम्मेदारी है कि जब आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जाते हैं, तो आपको वो गाइडलाइंस को फॉलो करना है, वो प्रोसीजर को फॉलो करना है। लेकिन आप अगर देखेंगे तमाम एक्टिविटीज़ जो कई लोकल चैनल में कैद है, कैमरे में कैद है, कि किस तरीके से जो पुलिस ऑफिसर्स है विदाउट यूनिफॉर्म, और उसके बाद आप सीज कर रहे हैं। आप आर्टिकल कैसे सीज कर सकते हैं? देयर इज अ प्रोसीजर इन सीआरपीसी एज वेल एज इन बीएनएसएस कि अगर आपको कोई आर्टिकल सीज करना होगा तो आपको सीजर लिस्ट देना होगा विथ रीजन, विथ सेक्शन, लेकिन कोई भी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। दूसरी तरफ जो पुलिस ऑफिसर है उनको अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना होगा, लेकिन उसके बरअक्स, उसके ऑपोजिट, वो विदाउट यूनिफॉर्म, विदाउट नेम प्लेट उस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। तीसरी बात यही है कि जो सिविक वॉलंटियर्स है, अभी उनके लिए एक रूलिंग भी आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तरफ से, आप उनको इस काम के लिए लगा रहे हैं विथ हुज परमिशन? आपको किसने परमिशन दिया?
ये बताना है। इसी के लिए हम लोगों ने एक जो है इंफॉर्मेशन या कंप्लेंट जो आप कहिए आज कमिश्नर ऑफिस में हम लोग दे के आए हैं, जिसमें हम लोगों की गुजारिश है कमिश्नर साहब से कि आप इसको बहुत स्ट्रिक्टली आप अपने सर्विलेंस में देखिए, इसलिए कि आपसे जो नीचे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स है वो विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर और विदाउट फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड सेवरल हाई कोर्ट ये अपना काम को अंजाम दे रहे हैं और इसमें बहुत सारा लॉ है जिसको वायलेट कर रहे हैं। इससे होगा यही कि इससे तमाम लोग जो है वो गवर्नमेंट जो रन कर रहे हैं उनका भी बदनामी हो जाता है। बात ये होता है कि जो ऊपर लोग हैं उनको कई चीज़ का इन्फॉर्मेशन भी नहीं रहता कि इस तरीके की कोई कार्रवाई हो रही है, लेकिन नीचे लोग इस तरीके का कार्रवाई कर रहे हैं। लिहाजा हम जो कमिश्नर साहब हैं उनसे ये रिक्वेस्ट किए हैं कि इसको अपने गाइडेंस में रखें और एक इंक्वायरी टीम नाफिज करें जो इस चीज़ को देखे कि ये चीज़ किस तरीके से हो रहा है। हम लोगों ने ये चीज़ देखा है कि 2011 और उससे पहले भी जो हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी जी, वो हमेशा से स्ट्रगल करती आई हैं, चाहे नंदीग्राम हो या सिंगूर हो, उन्होंने सब कुछ अपना तन मन धन हर कुछ लगा दिया इसलिए कि कोई भी पुअर पीपल डिप्राइव्ड नहीं हो। लेकिन आज उसके ऑपोजिट और बरअक्स हम लोग देखते हैं कि जो लोअर रैंक में जो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अपने पावर का मिसयूज करके, ताकि क्या होता है कि आपके एक काम से आपके एक एक्ट से नाम हो जाता है। तो हम यही फिर से रिक्वेस्ट किए हैं सीपी साहब से, कमिश्नर ऑफ पुलिस में, कि आप इसको गाइडलाइन अपने गाइडेंस में रखिए और एक इंक्वायरी टीम बैठाइए कि इस तरीके का एक्ट किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से विदाउट यूनिफॉर्म ड्यूटी को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरीके से अगर कोई लाठी चार्ज किया जा रहा है तो विदाउट द ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर अथॉरिटी हाउ दे आर चार्जिंग लाठीज अपॉन द पुअर पीपल। दूसरी तरफ दे आर सीज द आर्टिकल्स वेटिंग मशीन्स, तो हाउ दे कैन सीज अ वेटिंग मशीन विदाउट गिविंग एनी सीजर लिस्ट। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको हमने सामने रखा है। हम लोग यही अपील करते हैं तमाम जो ऑनरेबल चाहे लॉ मिनिस्ट्री हो या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी हैं, उनसे हम लोगों का रिक्वेस्ट यही है कि इस मुद्दे पे अपना माने इसको अपने थोड़ा सा कटिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर या प्रेजेंटली ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर हैं, उनसे हम लोगों की यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि इस मैटर को वो सीरियसली कंसर्न में ले और इंक्वायरी एक टीम बैठाए, ताकि ये जो नीडी पीपल है, जो पुअर पीपल है, जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि इससे प्रीवियस गवर्नमेंट ने जब इस तरीके से कोशिश किए थे तो हम लोगों के जो अभी प्रेजेंट लॉ मिनिस्टर हैं श्री मुलाई घटक जी ने, उन्होंने लड़के और उन्होंने हक दिलाया था जितने भी फुटपाथ में शॉपकीपर्स हैं। तो इसी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि फिर से वो जो पुअर पीपल है, जो नीडी पीपल है, वो डिप्राइव नहीं हो, इसीलिए कि उनके साथ लाखों लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। आज अगर उनको हम लोग डिप्राइव करते हैं अर्निंग से, तो आप बताइए हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जॉब घटता जा रहा है और आदमी के रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। लिहाजा हम यही गुजारिश करते हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से कि इस मैटर पे सीरियस कंसर्न लें। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।